हमने कहा है सांसद महोदय को, हमने विधायक को कहा है कि भाई 3 नंबर का निर्माण हो रहा है, इस पे चलिए मेरे साथ निरीक्षण कीजिए। कोई नहीं गया, सब चला गया। हम ऐलान करते हैं कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक ईंट नहीं बदला जाएगा, काम में सुधार नहीं किया जाएगा, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मिट्टी जैसा बालू एकदम लग रहा है कि मिट्टी है, एकदम देख रहे हैं कि मिट्टी नुमा बालू, ऐसा कहीं होता है? आज तक सरकारी निर्माण कार्य में कभी हमने, आपने देख लीजिए ये मिट्टी का ढेर, ये बालू नहीं है, ये मिट्टी का ढेर है, समझिए इसको। और इससे निर्माण होगा तो क्या होगा? भूकंप आएगा, भरभरा के गिर जाएगा, हमारे देश के नागरिक मारे जाएंगे। और आपको बताते हैं, ये देखिए खर जैसा चांद, ये देखिए एकदम खर जैसा छड़ है, देखिए खर जैसा छड़, ये छड़ मोड़ के दिखा दो। ये कॉइल में जो है नहीं लगता है, इस छड़ से निर्माण हो रहा है। क्या होगा? शायद फिर 5 साल में मिलेगा रिपेयरिंग करने के लिए। तो यही तो विडंबना है कि यहाँ के इंजीनियर्स मिले हुए हैं, सब घोटाले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस देश का अकेला बेचारा दिन रात काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मिली भगत नीचे में भ्रष्टाचार को रोक क्या इस घोटालेबाजी को प्रभु नारायण अकेले रोक पाएंगे? मेरा एक प्रयास है, का काम हो रहा है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी बैठ के 18 घंटा काम दिल्ली में कर रहे हैं। वो क्या जानते हैं कि इस घोड़ा सहन में चोरी हो रहा है? इस देश के सबसे घटिया निर्माण अगर कहीं हो रहा है तो इस घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। इतना घटिया निर्माण इस देश के किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रहा है। हम ऐलान करते हैं कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक ईंट नहीं बदला जाएगा, काम में सुधार नहीं किया जाएगा, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम नहीं देखेंगे घोड़ा सहन की उपेक्षा। और खाली 2 नंबर के और कुछ है। बहुत घटिया निर्माण हो रहा है घोड़ा सहन। यहाँ करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों का हेरा फेरी है। इस बात को जान लीजिए। हमने कहा है सांसद महोदय को, हमने विधायक को कहा है कि भाई 3 नंबर का निर्माण हो रहा है, इस पे चलिए मेरे साथ निरीक्षण कीजिए। कोई नहीं गया, सब चला गया। उसके बाद हमने कहा है कि यहाँ 1500 प्रधानमंत्री 1500 आरोपी का और फ्लाईओवर का शिलान्यास कर रहे हैं, घोड़ा सहन का क्यों नहीं हो रहा है? विधायक जी और रमा देवी क्यों नहीं मतलब आई है यहाँ पे देखने? वो तो उन्हीं से पूछिएगा, हमसे मत पूछिए। आप बोले हैं तो क्या बोलिए? बोलिए कि हम देखेंगे, उसकी जांच कराएंगे। कब? लेकिन जांच कुछ नहीं, ये पिछले 10 वर्षों से निर्माण चल रहा है। जब निर्माण होता है यहाँ करोड़ों का घोटाला होता है। अच्छा, आपके आवाज उठाने से घोड़ा सहन के और लोग भी यहाँ पे मौजूद थे 5000 से ज्यादा की संख्या में, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, आप बोल रहे हैं? नहीं, उस समय चूंकि मंच चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, हमें कार्यक्रम में कोई इस प्रकार की बात नहीं करनी थी। कार्यक्रम खत्म हो गया, इसके बाद हम यहाँ की नागरिक है, भारत के नागरिक है, हमारा धर्म बनता है कि कहीं गलत काम हो रहा है, सरकारी काम, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका आवाज उठाना। भारतीय जनता पार्टी का नेता बाद में है, पहले इस भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हैं। यानी आप पार्टी का ही अपना पार्टी का विरोध कर रहे हैं? पार्टी का विरोध नहीं, ये भ्रष्टाचार का विरोध हो रहा है, ये घटिया निर्माण का विरोध हो रहा है, भ्रष्टाचार का विरोध हो रहा है। यानी कहे तो घोड़ा सहन में सब जगह से सबसे ज्यादा डुप्लीकेट काम यहाँ पे हो रहा है, 2 नंबर काम हो रहा है। सबसे ज्यादा घटिया निर्माण घोड़ा सहन है। जितने इंजीनियर हैं समस्तीपुर से लेके दरभंगा और रक्सौल तक सब मिला हुआ है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई सुनवाई नहीं होता। हिंदुस्तान के सबसे घटिया निर्माण इस रेलवे स्टेशन पर होता है। अगर जांच हो जाए तो कितने अधिकारी का जो है कहेंगे तो अभी तक विधायक जी के साथ रहते हैं, रमा देवी के साथ रहते हैं, आपके पार्टी के ही लोग मेंबर है, फिर भी आप आवाज उठा रहे हैं। अरे भैया, हमारा बताए ना कि हम देश के नागरिक भी हैं। पार्टी के नेता, भाजपा के नेता हैं, वो अलग विषय है, लेकिन उसके पहले मैं इस देश का एक सतर्क और सूझबूझ वाला नागरिक हूँ। हमारा अधिकार है कि हमारे अगर घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन पर 3 नंबर का घटिया निर्माण हो रहा है, 3 नंबर का ईंट का प्रयोग हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो यहाँ की जनता के गाड़ी कमाई खून पसीने का पैसा है, टैक्स का पैसा है, मोदी जी के दिन रात परिश्रम करने का नतीजा है, उसका पैसा है। अब उस पैसे का घोटाला यहाँ के अफसर, समस्तीपुर मंडल के इंजीनियर और यहाँ के घोटालेबाज कर रहे हैं। अब छोड़ेंगे नहीं,
हम कहते हैं सो करते हैं, चाहे हमारी जान रहे या चली जाए, उससे कोई परवाह नहीं पड़ता। प्रभु नारायण हमेशा लड़ाई लड़ता है और लड़ता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। आपके अकेले अनशन करने से क्या हो जाएगा घोड़ासान में? अरे अकेले अनशन का ही परिणाम है कि आज ये देख रहे हैं 1100 करोड़ की जो योजना जो आया है, मेरे अनशन का ही परिणाम है कि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो रहा है। मेरे अनशन का ही परिणाम है कि घोड़ासान रेलवे का स्टेशन का काया पलट हो गया, लेकिन वो भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता तो और बढ़िया निर्माण और भव्य निर्माण हुआ रहता। तो इसकी शिकायत करेंगे या अनशन करेंगे आप? हमने तो बार बार DRM को, GM को, रेल मंत्री को, सबको लिखा है, इंजीनियरिंग विभाग को लिखा है, कोई सुनवाई नहीं होता है। सब मिले हुए हैं, सब चोर चोर मौसेरा भाई है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जितने पत्रकार मीडिया के साथी हैं उनको भी पैसा मिलता है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, क्यों खबर नहीं चलती है घटिया निर्माण का? यहाँ के मीडिया को पैसा दिया जाता है, यहाँ के मीडिया को भी पैसा दिया जाता है, मीडिया के लोग भी भागीदार है। इस आवाज को उठावे क्यों दबा दिया जाता है? क्यों इस आवाज को नहीं उठाया जाता है? आखिर क्या कारण है कि नाक के नीचे 4 नंबर निर्माण हो रहा है? चलिए मेरे साथ, सही बात है। चलिए मेरे साथ, हम आपको चलिए चलिए चलिए। चलिए।